ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो प्यास से रहित हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति दुनिया में नहीं है जिनके अशुभ कर्म का उदय ना आवे। कोई भी नहीं है। कितना भी बड़ा, और उसमें मध्यलोक में और खास तौर से मनुष्यों की चर्चा करते हैं। चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, तीर्थंकर भी दावा नहीं कर सकते कि मेरे जीवन में कभी अशुभ कर्म का उदय नहीं आएगा। इस दुनिया में तीर्थंकरों को भी दुख उठाना पड़े। तो ये भावना और ये कल्पना तो आप लोग छोड़ दें और ना भगवान से याचना करें, ना गुरु से याचना करें, ना भावना करें कि हे भगवान मैं सदा सुखी हो जाऊं। ये व्यर्थ की भावना है, निष्फल जाएगी। ये भावना भी नहीं करना कि मेरे जीवन में कभी कोई संकट ना आवे, व्यर्थ की भावना है। ये भावना आपकी सफल नहीं होगी। फिर कल के दिन कहोगे कि हमने भगवान के सामने भावना भाई थी लेकिन हमारे ऊपर संकट आ गया। इसलिए मैं पहले से ही जताए देता हूं, जो लोग भी प्रवचन सुन रहे हैं वो यह भावना भाना बंद करें कि मेरे जीवन में कोई संकट नहीं आए। इसके लिए कोई आज तक कोई मंत्र नहीं बना, आज तक कोई भक्ति नहीं बनी जो कि इस प्रकार की पूजा करने से संकट नहीं आते। देखो एक बार मना कर दिया फिर भी आवाज आ रही है अंदर से। देखिए आगे पीछे जो भी लोग हैं शांत हो जाएं। तो पहली बात तो मैं जो स्पष्ट कह रहा हूं, आप लोग खोजना चाहते हो कि महाराज कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसी पूजा बता दो जिससे जिंदगी में कभी संकट ना आवे। महानुभाव, पूरे शास्त्र खोजने के बाद कह रहा हूं, ऐसा कोई मंत्र नहीं, पूजा नहीं, भक्ति नहीं। ये ताकत भगवान में भी नहीं है कि भगवान चाहें कि मैं अपने जीवन में या दूसरे के जीवन को संकटों से मुक्त कर दूं, तो भगवान के भी बस की बात नहीं है। और जो काम भगवान के बस की बात नहीं है उस संबंध में अपन को कोई विचार नहीं करना, कोई विचार नहीं। आज से ही त्याग दो। हम कभी ऐसा भाव नहीं करेंगे कि हमारे जीवन में कोई संकट ना आवे। समय खराब करना है, मेरा जीवन सदा सुखी रहे, ये भावना भी व्यर्थ है तुम्हारी। अब आप जो करना है उसकी तैयारी बता रहा हूं। तुम ये मान के चलो कि मेरे जीवन में कभी भी संकट आ सकता है। इट मे बी पॉसिबल। सबको मानना, कितनी भी बड़ी गाड़ी क्यों ना हो, नई गाड़ी के साथ आपको स्टेपनी दी जाती है। नई गाड़ी है ही नहीं। यात्रा करते समय व्यक्ति को ये मान के चलना चाहिए, तुम लोग ये मान के चलते हो मेरी यात्रा सफल होगी। महाराज से भी आशीर्वाद लेते हो और यात्रा में विघ्न आ जाए तो फिर महाराज को कोसते हो।
कि महाराज ने आशीर्वाद लिया था, क्या कहोगे तुम? मान लो आशीर्वाद लिया, महाराज जी हमारी यात्रा हमने दे भी दिया और रास्ते में गड़बड़ हो गई तो क्या कहोगे? अरे भैया मैं तो महाराज से आशीर्वाद लाया था। लगता है महाराज ने आशीर्वाद ठीक नहीं दिया था। आगे ना आरोप लगाने में तो तुम नंबर 1 हो। महाराज ने आशीर्वाद अच्छे से, और दूसरा अरे भैया महाराज के आशीर्वाद में आजकल चमत्कार यही नहीं। आपका परिणाम बिगड़ जाएगा, मन में तुम्हारे परिणामों में कलुषित भाव आ जाएंगे। पूजा करके आया था, भक्तांबर करके आया था, महाराज से आशीर्वाद लेके आया था, फिर भी गड़बड़ हो गया, आपके परिणामों में संकलेश आ जाएगा और फिर आपकी जो श्रद्धा कम होगी वो श्रद्धा बहुत खतरनाक होती है। आशीर्वाद लेने के बाद यदि आपको विघ्न आ गया और आपके मन में थोड़ा भी भाव आ गया कि मुझे आशीर्वाद ठीक से नहीं दिया, महान पाप का बंध होता है। तुम्हारी थोड़ी सी भी अरुचि भाव हुई, बहुत अशुभ कर्म का बंध होता है। इसलिए मैं पहले ही से सचेत कर रहा हूं, सचेत कर रहा हूं। यात्रा करने जा रहे हो, चाहे महाराज का आशीर्वाद लो, संकट आने की संभावना पूरी पूरी है। मैं तो आशीर्वाद पहले से दे देता हूं, क्योंकि मैंने देख लिया तुम लोग इतने अंधविश्वासी हो। एक बच्चे ने पढ़ाई करने के समय उसने सुन लिया प्रवचन में कि महाराज के आशीर्वाद से सब व्यक्ति अच्छे नंबर लाता है। वो आशीर्वाद लिया, श्रीफल चढ़ाया, आशीर्वाद दे दिया और उसने पढ़ाई बंद कर दी। बोले अब क्या पढ़ना, महाराज का आशीर्वाद तो वो फेल हो गया। बोले महाराज जी आपके आशीर्वाद से दिया था फिर भी मैं फेल हो गया। नहीं फेल हो गया? बोले हाँ, पढ़ाई की, फिर पढ़ने के बाद फिर आपके आशीर्वाद की क्या जरूरत थी? यदि पढ़ के ही पास होना है तो आशीर्वाद, और आशीर्वाद तो जब है जब मैं पढ़ूं नहीं। और बोलो भाई कैसा रहा? ये ऐसे भक्तों को क्या करूं जो आशीर्वाद तो ले रहे हैं लेकिन पढ़ाई बंद कर देंगे। ऐसा दुनिया में आज तक कोई आशीर्वाद मानवा है ही नहीं। इसलिए ये मान के चलना कि अपने जीवन में चाहे अपन भगवान की भक्ति करें, संकट आ सकता है। मुनि महाराज बन जाए तो भी हम ये विश्वास न करें कि मैं मुनि बन गया हूँ तो अब तो संकट आएगा ही नहीं। हमेशा तैयार रहो, संकट आएगा, तुम्हारी क्या तैयारी है। मैं जब यात्रा पर कोई जाता है तो मैं एक ही बात कहता हूं, यदि रास्ते में संकट आ गया तो क्या तैयारी है, क्या तैयारी है। उस तैयारी के लिए मैं आशीर्वाद दे सकता हूं। क्या तैयारी है, गुरु महाराज से पूछने यह नहीं जाया जाता कि मेरे जीवन में संकट ना आवे। ये मंदिर, ये गुरु महाराज इसलिए होते हैं, संकट आवे तो मुझे क्या तैयारी करना है। गुरु किस लिए है? रिपीट करता हूं, गुरु इसलिए नहीं है कि गुरु आ जाएगा तो जीवन में संकट नहीं आएगा। ये धारणा बिल्कुल खत्म कर देना। फिर गुरु की जरूरत क्या है? गुरु इसलिए बनाया जाता है कि संकट आएगा तो हम क्या तैयारी करें। संकट आएगा तो मुझे क्या तैयारी करना है, इसके लिए गुरु होते हैं।
मौत तुम कहो महाराज आशीर्वाद दो मेरी कहीं मौत ना हो, नहीं मैं दूंगा भी नहीं, आप लोगे नहीं। आप तो ये आशीर्वाद लो महाराज यदि मेरी मौत आ जाए तो फिर मेरी क्या तैयारी करूं, कैसा परिणाम करूं, क्या करूं, कैसे मैं अपने जीवन को सुधारूं। वो तैयारी करने के लिए ये सारी धर्म क्रियाएं की जाती हैं। उस समय उनके पूछा जाता है कि यदि सडनली ऐसा कार्य आ जाए तो तुम्हें तुरंत क्या क्या व्यवस्थाएं करना है। मौत आ जाए तो तुम्हें क्या करना है, घबराना नहीं है, तुम्हें नमोकार मंत्र पढ़ना है, ये तैयारी गुरु से देनी। अब मैंने नमोकार मंत्र तुम्हें दिया संकट से बचने के लिए कि संकट आने पर अपने कल्याण के लिए। मैं इतना ही कहूंगा, मरने से नहीं बचाऊंगा, मैं यही कहूंगा यदि मरने का मौका आवे तो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरना। मरने से तो कौन बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता। नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मरना। यदि नमोकार मंत्र पढ़ते हुए मर गए तो कोई चिंता नहीं करना, जीने से भी ज्यादा अच्छा मरना होता है, क्योंकि मैं मरा तो नमोकार मंत्र। इसी प्रकार से और जीवन में जो हमारे जीवन में विपरीतताएं आती हैं, इनसे कैसे निपटना। दो तरीके। पहला तरीका तो अपन ने मान लिया कि संकट मोचक नाम का कोई मंत्र नहीं। अब दो तरीके हैं अपने पास। एक तो संकट आवे तो सहन करो, उसका निवारण मत करो। फर्स्ट तरीका, कुछ भी आ जाए, पुण्य का उदय आ जाए, पाप का उदय आ जाए, सदा परिणाम शांत रहो। अर्घावतारन असि प्रहारन मैं सदा क्षमता धरे। आरती उतारो तो ठीक है, तलवार मारो तो ठीक है, पुण्य का उदय आ जाए तो ठीक है, पाप का उदय आ जाए तो ठीक है, सदा एक समान रहो। पुण्य के उदय में हंसना नहीं, पाप के उदय में रोना नहीं। अच्छे दिन आए भूलना नहीं, बुरे दिन आए घबराना नहीं। दोनों पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई। यह पुद्गल पर जाए उपज बिन शे थिर नहीं। ये पहला उपदेश है जैनागम का। प्रतिकार मत करो। अच्छे बुरे में ऐसा कोई सूत्र सीख लो जो दुख के दिनों में भी चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। जितनी चाबी भरी आपने उतना चले खिलौना। वहां तुम्हारे गाने में आया है जितनी चाबी भरी राम ने। मैंने राम को बीच में इसलिए नहीं ला रहा हूं कि बेचारे को क्यों आफत में डालूं, भगवान को। वो तो किसी का बुरा करता ही। जितनी हमने आज चाबी भरी है, हमारी हालत क्या हो गई है कि जब हम कर्म करते हैं उस समय तो हम सोचते नहीं, बहुत मौज मस्ती में करते हैं, और जब कर्म का उदय आता है हम रो पड़ते हैं। कैसे दशा है दुनिया की। पहले वो एक घड़ी चलती थी, अलार्म घड़ी गोल वाली, तो क्या करते थे,
शाम को अलार्म भर दिया, सुबह 5 बजे उठना है, बिल्कुल मिला के भरा 5 मिनट का बोलो, तुमने भरा था। और जब वो 5 बजे अलार्म भरा, कितनी गुस्सा थी। कुछ गलत तो नहीं कहा? इतनी गुस्सा, दिमाग खराब हो जाता है। और कई बार तो उसके ऊपर हाथ पटक दे। अब उस समय हम भूल गए कि भाई अलार्म